कभी सोचा है जिंदगी में जो भी होता है वो बस यूं ही नहीं होता, ये सब हमारे कर्मों का ही नतीजा है। ये ख्याल तो कभी ना कभी सबको आता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब कर्म की सही समझ में छिपा है। तो कर्म है क्या? ये कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। ये तो ग्रेविटी जैसा एक यूनिवर्सल लॉ है बस। इसे ऐसे समझें, हमारा हर एक्शन एक बीज जैसा है। अच्छा हो या बुरा, फल तो मिलकर ही रहेगा। इंटरेस्टिंगली, भगवत गीता एक्शंस को 3 तरह से दिखती है: कर्म, विकर्म और अकर्म। अगर आज की सिचुएशन को समझना है तो इन 3 तरह के कर्मों का साइंस समझना ही पड़ेगा। सबसे पहले है संचित कर्म। सोचिए, ये हमारे सारे जन्मों के कर्मों का एक टोटल बैलेंस है। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। ये संचित कर्म का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जिंदगी में एक्टिवेट हुआ है। और आखिर में क्रियामाण कर्म, यानी वो एक्शंस जो हम अभी राइट नाउ ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने पास्ट के कर्मों में फंसे हुए हैं या कुछ बदल भी सकते हैं? अब सुनिए, पिछले कर्मों को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उनका असर कम जरूर किया जा सकता है। मतलब जहां एक बड़ा एक्सीडेंट होना था, वो शायद बस एक छोटी सी चोट बनकर रह जाए। इसका मतलब हमारे आज के कर्म हमारा भविष्य लिख रहे हैं, राइट नाउ, इसी पल में। तो गोल कर्म से भागना नहीं है, गोल है पूरी अवेयरनेस के साथ एक्शन लेना। लेकिन ये होगा कैसे? ईमानदारी, सिंपैथी और बिना ईगो के काम करके। जब एक्शंस में ये क्वालिटीज आती हैं तो बात बदल जाती है। और जब कर्म ऐसे होते हैं तो वो बंधन नहीं बनते। इसी को कर्म योग कहते हैं, एक स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम।